तो आइए मिलता है यानी कि इंटीग्रेशन का नेक्स्ट पार्ट में। तो एक पहला पार्ट क्या था मेरा, था इंटीग्रेशन बाय सेपरेशन था। अब क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि दूसरा पार्ट मेरा इंटीग्रेशन में हम पहुंच चुके हैं। यानी कि अभी तक का जितना भी क्वेश्चन चला वो था इजी वाला क्वेश्चन। फिर चलेंगे आज, यानी कि थोड़ा सा कुछ हम लिखा देते हैं साइड में, क्या लॉग एक्स, रूट एक्स और इनवर्स। इनवर्स का मतलब हो गया उल्टा, और फिर है e टू दी पावर एक्स। इतना आपको दिखे तो मानना है टी, कहाँ मानना अभी तुरंत हम बताएंगे। उसके बाद पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स बराबर दिया रहे तो क्या रहेगा, एफ ए एक्स प्लस बी, इस तरह का रहे तो क्या मानना है, टी मानना है। दो पॉइंट लिखा है, लॉग एक्स इंटू रूट एक्स इंटू इनवर्स, और ई टू दी पावर एक्स रहे तो मानना है टी, और फिर एफ एक्स दिया रहे तो मानना है टी। कैसे मानेंगे अभी तुरंत हम चलेंगे क्वेश्चंस पर डायरेक्ट, यानी कि ये सब चीज लिखने के बाद हम तुरंत चल रहे हैं क्वेश्चंस पर, यानी कि नेक्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशंस का। 4-5 पार्ट जो लिखाए थे हम उसमें से नेक्स्ट पार्ट चल रहे हैं इंटीग्रेशंस में। तो क्या है, तो डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस पर। आई बराबर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 9 पर पावर 5 dx। क्वेश्चंस देखने में बहुत आसान सा, लेकिन बनेगा लंबा ही। तो कैसे बनेगा, तो ये बोल दिए कि डिफरेंशिएशन नहीं है जो ऐसे बना सकते हैं। ये ऐसा भी क्वेश्चन नहीं है, देखने में आसान लग रहा है, 2x प्लस 3 रहता या फिर 9 रहता तो हम कर सकते। तो कैसे, तो 2x इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 9 हटा के dx कर सकते थे अगर इस तरह रहता क्वेश्चंस में तो। लेकिन क्या है, पावर दिया हुआ है, अभी अभी तुरंत हम बताएं उस सब चीज में क्या है, ये एफ दिया हुआ है, यानी कि इस सब चीज में आपको टी मान के बनाना होगा। अभी तुरंत बताएं, यदि सेम ये रहता तो आराम से बना सकते थे, लेकिन इस तरह का डायरेक्ट हम फॉर्मूला नहीं जानते हैं। इस तरह एक्स टू दी पावर एन से हम डायरेक्ट नहीं बना सकते इस सब चीज को। तो कैसे करना है इसको, सबसे पहले लेट यानी कि माना, कल ही बताएं कि जो माना उना वाला चलेंगे क्वेश्चन ऐसे चलेंगे, यानी कि लेट माना टी बराबर 2x प्लस 9 इक्वेशन 1। क्या मान लिया इस चीज को हम, क्या मान लिया, टी मान लिए। लेट माना टी बराबर 2x प्लस 9 इक्वेशन 1, यानी इस चीज को क्या मान लिया हम, टी मान लिए। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी पर पावर 5 dx। क्या हो जाएगा मेरा, तो हो जाएगा टी पर पावर, ये चीज हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन यहाँ है x, यहाँ है t, तो होगा नहीं। हम बोले थे कि यहाँ अगर t रहे तो यहाँ भी हमको dt करना होगा, अगर यहाँ x रहे तो यहाँ x पर पावर 5 लाना होगा। तो कंडीशन मेरा बैठ नहीं रहा, तो कैसे करेंगे, इस चीज को मिटाते हैं, क्योंकि ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए लिखे थे। तो मिटाते हैं इस चीज का, हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है सब चीज का। यानी कि इंटीग्रेशन में भी डिफरेंशिएशन नहीं छोड़ रहा, यानी कि डिफरेंशिएशन भी साथ साथ आपको रखना होगा। यानी कि डिफरेंशिएशन करना है इस चीज का, तो कैसे करेंगे, तो करना है डिफरेंशिएट, वही लिखना है आपको, बहुत साइड्स जो भी, बहुत साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के टर्म में करना हमको, यानी कि डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, वहां रहता था y बराबर तो हो जाता था dy बटे dx, यहाँ है t बराबर तो क्या हो जाएगा, dt बाय dx बराबर, इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट का 0, यानी कि कांस्टेंट का होता है डिफरेंशिएशन 0, तो हो जाएगा मेरा सिर्फ 2। इस चीज का डिफरेंशिएशन करने के बाद हो जाता है 2, तो क्या हो जाएगा, dt बराबर क्रॉस गुना करने के बाद हो जाएगा 2dx, यानी कि लिख सकते हैं dx बराबर, तो dx बराबर क्या लिख सकते हैं, dt बाय 2, यानी कि इस चीज का टर्म हम ला दिए dt में। अब हमको करना क्या है, लिखना नाव आप लोग को, नाव यानी अब i बराबर क्या हो जाएगा, इस चीज को माने हैं t, यहां तक अभी आप छोड़ दें। तो क्या माने इस चीज को, हम t माने हुए हैं, तो हो जाएगा t पर पावर 5, dx का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं, क्या निकालना है, dt बाय 2, यानी कि 1/2 जो है मेरा कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, बचेगा t पर पावर 5 dt। वही अभी दिखाना चाह रहे थे कि मेरा यहाँ अगर t का टर्म आता तो यहाँ भी हमको t का टर्म लाना होगा, तो ले आए। उसके बाद क्या हो जाएगा, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा 1/2 बराबर t पर पावर 6/6 प्लस c, यानी कि आ गया। अब इस चीज को इक्वेशन 1 से लिखना, तो कैसे लिखेंगे,
तो हो जाएगा 1/2 टी पर पावर, यानी कि टी का मान है 2x प्लस 9 पर पावर 6/6 प्लस c, यानी कि इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 1/12, यानी कि गुना कर देंगे डायरेक्ट, 2 गुने 6 तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2x प्लस 9 पर पावर 6/12 प्लस c, यानी कि क्वेश्चन ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा तो इस चीज का, यानी कि अभी अभी तुरंत लिखा है 2 पॉइंट, वो पॉइंट को देखना है आपको। देखने के बाद 2x प्लस 9 पर पावर इस तरह का रहे क्वेश्चन, तो आप t मानकर सबसे पहले t माने इस चीज को, t मानने के बाद इक्वेशन 1 उस चीज का डिफरेंशिएशन करना आपको x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में किए तो क्या हुआ dx बाई मतलब dt बाई dx बराबर 2 आया डिफरेंशिएशन करने के बाद। उसके बाद हम dx का मान निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, क्रॉस करने के बाद जो भी किए dt बाई 2 आया। उसके बाद लिखना हमको नाउ। अब इस क्वेश्चन से चलते हैं, फिर i बराबर t पर पावर क्या हो जाएगा 5, और x का मान यहाँ हम निकाल चुके हैं dt बाई 2, तो क्या हो जाएगा dt बाई 2, तो 1/2 कर देंगे कॉमन बाहर, यानी कि क्या है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो जाता है इंटीग्रेशन से बाहर, तो क्या बचा t पर पावर 5 इंटू डी टी। अब इस चीज का इंटीग्रेशन हम जानते हैं x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला से किए, और लास्ट में t का मान यहाँ पुट कर रही है, फिर मेरा बन गया। फिर चलते हैं आगे तरफ। आगे क्वेश्चंस क्या है, अगला है, चल रहे हैं तुरंत मिटा रहे हैं, तो इस तरह का सेम क्वेश्चन से नहीं चलेंगे, थोड़ा सा अलग चलेंगे। तो क्या है क्वेश्चन से मेरा i बराबर, इंटीग्रेशन में सारा क्वेश्चन क्या रहेगा i बराबर रहेगा, तो i बराबर क्या है इंटीग्रेशन से अंडर रूट 3x माइनस 5 dx। क्वेश्चन से मेरा है अंडर रूट 3x माइनस 5, यानी रूट अंडर 3x माइनस 5 का दिया हुआ इंटीग्रेशन। तो कैसे करना है, सबसे पहले 3x माइनस 5 पर पावर 1/2 लिख देते हैं, यानी कि पिछला क्वेश्चन की ही तरह यह बन गया। तो क्या करेंगे, फिर वही लेट माना t बराबर 3x माइनस 5 इक्वेशन 1। 3x माइनस 5 को क्या मान लिया, t हम मान लिए, तो मेरा बन जाता है, यहाँ से करना डिफरेंशिएट, वही डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dt बाई dx बराबर 3x, यानी कि सिर्फ 3, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन, यानी कि 2 रहे तो कांस्टेंट हो जाएगा 2x, जो भी होता है उसी तरह का, यानी कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है 3x का इंटीग्रेशन, यानी कि क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो होता है ये 3, और कांस्टेंट का वहां होता है x, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x हो जाता है। उसी तरह से यहाँ 5 का कांस्टेंट का हो जाता है डिफरेंशिएशन 0, तो जिसके कारण 3x का 3 हो जाएगा माइनस 5 का 0, तो dx का मान फिर से निकालेंगे, वही होगा dt बाई 3, क्या हो जाएगा dt बाई 3। अब फिर चलेंगे नाउ, यानी क्वेश्चंस की तरफ। अब तो क्या हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा d पर, यानी t पर पावर हो जाएगा 1/2, 1 बाय क्या हो जाएगा 2 dt, एक टर्म बढ़ा देते हैं dx। क्या देखना है कि t का टर्म, t का मान यहां से क्या है 3x माइनस 5 का क्या मान लिया t, तो t पर पावर क्या आ जाएगा 1/2 dx। फिर लिखेंगे i t पर पावर 1/2 dx का मान हम निकाल चुके हैं, क्या होता है dt बाय 3। फिर चलते हैं आगे, आगे क्या हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ t पर, यानी कि क्या हो जाएगा 1/3 कांस्टेंट है तो बाहर t पर पावर 1/2 dt। अब इस चीज का हम इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू t पर पावर 3/2, फिर 3/2 प्लस c, कैसे x टू दी पावर n, वही फॉर्मूला घूम घूम कर रहा है x टू दी पावर n, यानी कि क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 2/3, यानी t पर पावर 3/2 प्लस c, क्या हो जाएगा ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/9 t पर पावर 3/2 प्लस c, तो t का मान यहाँ मेरा मतलब पता है, तो क्या हो जाएगा 2/9, t का मान है 3x माइनस 5 पर पावर 3/2 प्लस c। मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2/9 3x माइनस 5 पर पावर 3/2 प्लस c, मेरा आंसर क्या आ जाएगा फाइनली ये चीज आता है। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन आपको वहां लिख दिए थे कि रूट एक्स मिले तो क्या मानना है टी मानना है, इनवर्स रहे तो वहां भी टी मानना है, लॉग एक्स रहे तो टी मानना है। उसके बाद क्या था, एक और था मतलब ई टू द पावर एक्स रहे तो वहां भी आपको टी मानना, एफ एक्स दिया रहे तो वहां भी आपको क्या मानना था टी मान के सब क्वेश्चन में आपको बनाना है। तो यहाँ क्या है मेरा क्वेश्चन में डायरेक्ट दिख रहा है रूट एक्स, उस चीज को क्या मान लिया हम टी मान के बना दिए। फिर चलते हैं यानी कि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चंस क्या चलेंगे, तो चलते हैं अलग क्वेश्चंस की ओर।
यानी कि थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन हम सेम टाइप का हम नहीं बना रहे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस वाला क्वेश्चन बना रहे हैं। तो चलते हैं, क्या होगा, आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√4x+3 dx। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√4x+3, यानी कि इस चीज को हम लिख सकते हैं पूरे, यानी कि 1/4x+3 पर पावर क्या हो जाएगा 1/2 dx, क्या हो जाएगा 1/4+x+3 पर पावर 1/2। अभी तुरंत ये काम किए हैं, फिर हो जाएगा बराबर 4x+3 पर पावर ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2 dx। अब हमको मानना है लेट, यहां से मानना है लेट, t बराबर क्या हो जाएगा 4x+3 इक्वेशन 1, यानी कि इस चीज को हम मान लिए t, तो मेरा क्या हो जाएगा, आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो डायरेक्ट बिना लिखे तो dt/dx बराबर क्या हो जाएगा 4, तो dx बराबर वही बार बार चीज आ रहा है dt/4। उसके बाद लिखेंगे नाउ, यानी कि अब आते हैं क्वेश्चंस की ओर, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आई बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t पर पावर हो जाएगा -1/2 dx। उसके बाद फिर वही इंटीग्रेशन ऑफ t पर पावर 1/2 -1/2 dx का मान निकाल चुके हैं, क्या होता है dt/4, जिसके कारण 1/4 वही फिर बाहर हो जाएगा, तो dt यानी कि t पर पावर -2, तो dt ये चीज बता t पर पावर -1/2 dt, यानी कि इस चीज का इंटीग्रेशन फिर कर सकते हैं वही x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला से फिर चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो मेरा होगा, यानी कि तो क्या हो जाएगा बराबर 1/2, उसके बाद t यानी कि t पर पावर कर सकते हैं इस तरह -1/2 + 1, फिर -1/2 + 1, तो क्या हो जाएगा t पर पावर यानी कि 2 कम 2 यानी कि -1 + 2/2, यानी कि सीधे हम कर सकते हैं कि डायरेक्ट इतना करने का जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा आधा में से यानी कि -½ +1, यानी कि एक में आधा घटा देंगे क्या बचेगा आधा, यानी कि सेम पोजीशन मेरा रह जाएगा। तो क्या होगा t पर पावर 1/2 + c, लिखेंगे 1/2 × 2 t पर पावर 1/2 + c, 2 कैंसिल, क्या बचेगा t पर पावर 1/2 + c, यानी कि क्या हो जाएगा t का मान क्या है, यानी कि t का मान है 4x+3 पर पावर क्या हो जाएगा 1/2 + c, यानी कि इस चीज को लिख सकते हैं 4x+3 + c। सॉरी, एक बाय मिस्टेक हो गया, क्या हो गया बाय मिस्टेक, क्योंकि देखना यहाँ है, यहाँ 4 था, तो 1/4 बराबर t पर पावर 1/2 होगा ही, प्लस c बाय 1/2 क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि 1/4 × 2 t पर पावर 1/2 + c, ये 2 बच जाता है मेरा, बाय मिस्टेक हो गया था 2 लिखा गया था तो बच जाता, तो क्या हो जाएगा 1/2 t पर पावर 1/2 + c, t का मान है 1/2 4x+3 3 पर पावर 1/2 + c, आंसर ये होगा। बाय मिस्टेक हमसे 2 लिखा गया तो इसके कारण कैंसिल, कोई बात नहीं है। तो आंसर क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो आप टी मानकर बनाए। क्या है मेरा नेक्स्ट एक्सरसाइज चल रहा है, ध्यान में रखना क्या है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज चल रहा है, तो ये एक्सरसाइज कह सकते हैं कि 13A, या फिर पुराना बुक जो है 2A, न्यू किताब क्या है 13A और पुराना किताब क्या है 2A, तो वो एक्सरसाइज हम चल रहे हैं। फिर चलते हैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चंस, फिर चल लेते हैं e टू दी पावर वाला क्वेश्चंस। तो क्या मान लेते हैं i बराबर e टू दी पावर क्या है 2x - 1 dx। अभी तुरंत कंडीशन में हम क्या बताएं कि e टू दी पावर x रहे तो वहां क्या करना है, आपको t मानना है। तो यहाँ भी वही चीज है, e टू दी पावर x वाला ही क्वेश्चन है। तो क्या मानेंगे फिर लेट, यानी कि क्या हो जाएगा लेट, तो हो जाएगा t बराबर 2x - 1, फिर वही बात इक्वेशन 1 डिफरेंशिएशन करेंगे dt/dx, तो हो जाएगा 2 dx बराबर क्या हो जाएगा dt/2। ठीक, उसके बाद यानी कि फिर चलेंगे नाउ, यानी कि क्वेश्चन में क्या हो जाएगा i बराबर e टू दी पावर t क्या हो जाएगा dx, जैसे है क्योंकि e टू दी पावर सिर्फ माने है t का मान ये, तो e टू दी का e रह जाएगा, t का मान ये है, यानी कि
टी का मान बैठा देंगे, dx का dx छोड़ दिए। फिर चलेंगे i बराबर e टू दी पावर t, dx का मान निकाल चुके हैं, क्या है dt/2। इसलिए निकालते हैं dx का मान क्योंकि ये t का टर्म आने के कारण ये भी हमको t का टर्म लाना होगा। तो हो जाएगा dt/2, तो 1/2 बाहर करने के बाद e पावर t dt। और हम जानते हैं e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो e टू दी पावर x ही होता है, सेम होता है। जिसके कारण क्या हो जाएगा, तो बराबर 1/2 इंटू ई टू दी पावर t प्लस सी। फिर 1/2 बराबर क्या, जो ई टू दी पावर t का मान क्या है, तो ई टू दी पावर 2x माइनस 1 प्लस सी। क्या हो जाएगा 1/2 ई टू दी पावर 2x माइनस 1 प्लस सी। तो यानी कि मेरा घूम फिर के सिर्फ आधा आ रहा, यानी कि इंटीग्रेशन क्या है, यानी कि अभी तुरंत कंडीशन में हम बताएं ई टू दी पावर x वाला क्वेश्चन दिखे आपको t मानना है, वही काम यहाँ के इसका भी मान t माने। फिर इस तरह का यानी कि पार्ट वाला क्वेश्चन फिर चलते हैं, थोड़ा सा चलते हैं, यानी कि क्वेश्चंस मेरा ट्रिगोमेट्री पर। अभी तक कंडीशंस वाला क्वेश्चन चले, क्या मिला उसमें मिला, हम बताए थे log x e टू दी पावर x इनवर्स रूट x, जो भी उसमें माना था t, यानी कि इस तरह का e टू दी पावर x वाला फॉर्मूला, यानी कि कंडीशन वाला क्वेश्चन इसमें मिल गया आपको। इसमें भी t मान के यानी कि इंटीग्रेशन कर दिए। फिर चलते हैं, आप वो कंडीशन छोड़ने के बाद फिर चलते हैं ट्रिगोमेट्री पर, यानी कि ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन जो भी रहेगा उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है तो करेंगे आपको। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन मान लेते हैं मेरा है i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ cos 5 प्लस 6 dx। फिर बताने की डिफरेंशिएशन नहीं है कि इस चीज को कर देंगे cos का फिर साइन, इस चीज का फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो वो बात है नहीं, तो यहाँ उस तरह का बनेगा नहीं। तो फिर इसमें क्या करना है, एक ही दिमाग चलेगा, यानी कि फिर वही मानना है लेट t बराबर 5 प्लस 6x इक्वेशन 1। फिर वही मान लेना, इस चीज को t मानना है, तो क्या हो जाएगा t बराबर 5 प्लस 6x, यानी कि मान लिया t तो हो गया इक्वेशन 1। फिर इस चीज का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में करना है, तो कैसे होगा dt बाई डी एक्स बराबर सिर्फ 6 होगा, क्योंकि तो कांस्टेंट का 0 और 6x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 6। फिर dx का मान निकालेंगे तो dt बाई 6 हो जाएगा, कैसे क्रॉस करने के बाद हम बता रहे बार बार वही चीज। फिर चलेंगे तो क्या चलना, नाव लिखना, यानी कि अब क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे तो क्या हो जाएगा i बराबर cos का cos हो जाएगा। इस चीज को क्या माने हैं, मान लिया t, तो क्या हो जाएगा t हो जाएगा dx। नाव क्या हो जाएगा i बराबर cos का cos रहने दे, इस चीज को माने हैं t, तो क्या हो जाएगा t dx। फिर करना है इंटीग्रेशन सब cos t हो जाएगा, cos t होने के बाद dx का मान हम निकाल चुके हैं, क्या हो जाएगा dt बाई 6। हम बार बार बताएं कि यहाँ जो टर्म रहेगा वहां यहाँ यानी कि यहाँ भी वही टर्म आना चाहिए, यहाँ है t का टर्म तो यहाँ भी t का टर्म होना चाहिए। तो t का टर्म करने के लिए हम निकाल चुके हैं, इसलिए यहाँ ये चीज dx का मान निकाल चुके हैं dt बाई 6, तो dx का जगह बैठा दिए। तो ये कांस्टेंट है, यानी कि 1/6 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो cos t dt। अब तो काफी आसान बन गया क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन काफी आसान हो गया। क्या हो गया cos x यानी कि cos थीटा का मान हो गया, तो cos थीटा का यानी कि cos थीटा का यानी कि इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं तो क्या होता है sin थीटा। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin, यानी कि sin x होता है, तो क्या हो जाएगा 1/6 का इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, तो 1/6 का 1/6 cos का हो जाएगा sin t प्लस c। क्या हो जाएगा 1/6 cos t का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन sin t, तो sin t प्लस c बराबर 1/6, t का मान यहाँ है तो क्या हो जाएगा sin 5 प्लस 6x प्लस c बन जाएगा डायरेक्ट। कैसे डिफरेंशिएशन करने के बाद ये चीज बार बार यही चीज आ रहा है, यानी कि अब हमको कहीं भी इस तरह का यहाँ तक क्वेश्चन यानी कि इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा, सॉल्व करने के बाद हम यहाँ तक छोड़ देंगे और यहाँ के बाद आप खुद ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं, तो क्या है अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, यानी कि अभी तक की जितना भी क्वेश्चन चल रहा है तो इजी ही क्वेश्चन है, लेकिन सारा क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। एक टाइप का क्वेश्चन यानी कि सेम क्वेश्चन हम नहीं चल रहे हैं, यानी कि दिया रहेगा sin 4 प्लस 3x, तो इस चीज को हम फिर नहीं बनाएंगे, यानी कि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, उस चीज को हम बनाएंगे। ये क्वेश्चन आप इस पर खुद ट्राई करें, ये क्वेश्चन देख के इसको खुद ट्राई करना है। तो फिर चलना है आगे क्वेश्चन, तो क्या है और आज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ sin
अंडर रूट है 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा dx। क्या है तो ये चीज है, यानी कि यहाँ तो मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा साइन 1 प्लस कॉस थीटा का क्या होता है, तो हो जाता है, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि x, क्योंकि थीटा बाय 2 होता है, जिसके कारण यहाँ 2 थीटा है, 2 कैंसिल होने के बाद सिर्फ बचता है मेरा x। तो क्या हो जाएगा dx बराबर अंडर रूट मेरा यानी कि साइन रूट यानी कि क्या हो जाएगा cos x dx। क्या हो जाएगा तो क्योंकि ये रूट टू क्या हो जाएगा रूट टू क्या है, क्योंकि रूट टू का हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि 4 रहता तो निकाल से रूट टू ही रह जाएगा। तो क्या ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट रहने के कारण मेरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन उतारने में थोड़ा सा बाय मिस्टेक गया था, क्या है साइन एक्स है, साइन एक्स है क्वेश्चन में, क्या है साइन एक्स, थोड़ा सा मतलब बाय मिस्टेक हो गया था, साइन एक्स है और फिर है ब्रैकेट 1 प्लस अंडर रूट कॉस 2x, यानी कि इस चीज का फॉर्मूला है ना 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ये चीज आने के बाद ये चीज यानी कि क्या करेंगे, टोटल लिख सकते हैं इस तरह को, साइन एक्स रूट 2 इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं इस चीज को dx। तो रूट 2 क्या मेरा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, जिसके कारण साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बच जाता है cos x dx। फिर मानेंगे हम लेट क्या मानना है, t बराबर मान लेंगे हम साइन x, t बराबर क्या मान लेंगे साइन x। तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद इक्वेशन 1, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या हो जाएगा dt बाई dx बराबर cos x हो जाएगा। तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt बाय cos x। फिर चलेंगे नाव, यानी कि नाव अब क्वेश्चंस की हो, तो क्या हो जाएगा आई बराबर तो यानी कि यहाँ साइन को मान लिया टी, तो हो जाएगा इंटू कॉस एक्स बाय डी एक्स। क्या हो जाएगा देखना, क्योंकि साइन एक्स को हम क्या मान लिए टी मान लिए है, तो साइन एक्स के जगह टी का मान टी पुट कर दिया, कॉस एक्स का कॉस एक्स छोड़ दिया इंटू डी एक्स। तो टी का टी रह जाएगा, कॉस एक्स का कॉस एक्स रह जाएगा, डी एक्स का मान चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा डी टी बाय कॉस एक्स, क्योंकि हम dx का मान यहाँ निकाल चुके हैं, जिसके कारण ये cos मेरा हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचता है t और dt, यानी कि और ही आसान ये क्वेश्चंस बन गया, क्या हो गया और आसान क्वेश्चंस हो गया। तो क्या t पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा t पर पावर 3/2 प्लस c, यानी कि क्या हो जाएगा 2/3 t पर पावर 3/2 प्लस c। t का मान हम क्या निकाल चुके हैं तो cos, क्या है t का मान साइन, तो 2/3 साइन क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, और साइन का मान है यहाँ मेरा क्या हो गया बाय मिस्टेक हो गया जोड़ने में, वो क्या है x टू दी पावर n वाला डायरेक्ट फॉर्मूला हमको लग रहा था, सिर्फ बाय मिस्टेक हो गया। करना है क्या x टू दी पावर n प्लस 1, यानी कि x टू दी पावर n वाला बराबर क्या होता है n x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। हम बाय मिस्टेक बार हमारे दिमाग में चल रहा था क्या कि आधा प्लस 1 3/2, बार वही चीज है जिसके कारण लिखा गया बाय मिस्टेक। लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ तो हो जाएगा t पर पावर स्क्वायर बाय 2 प्लस c, क्योंकि n प्लस 1 होता है, n का मान क्या है मेरा 1 है, और प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा बराबर साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस c। क्या हो जाएगा ये चीज हो जाएगा, यानी कि ये रूट x देखना, क्योंकि ये रूट 2 जो है यहाँ छूट गया, आई बराबर क्या हो जाएगा रूट 2, यहाँ मतलब बाय मिस्टेक क्या हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन तो मेरा यहाँ तक है ना, क्वेश्चन से यहाँ ये चीज मेरा बाय मिस्टेक छूट गया था रूट 2, जिसके कारण यहाँ से डाटा आ गया, तो यहाँ ये छूट गया था रूट 2, यहाँ भी रूट 2 आएगा और यहाँ भी रूट 2 आएगा और यहाँ भी रूट 2 आएगा। तो क्या हो जाएगा रूट टू क्या हो जाएगा ये कैंसिल, यानी कि बच जाएगा यहाँ रूट 2, सिर्फ साइन स्क्वायर x प्लस सी बाय रूट 2। ये रूट 2 बाय मिस्टेक से छूट गया था यहाँ बस, यानी कि क्वेश्चन क्या है साइन x 1 प्लस कॉस 2x है, तो इसका फॉर्मूला हम बार कब यानी कि क्या बार बता चुके हैं, क्या हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर x। तो क्या है रूट 2 अलग कर देंगे तो कॉस स्क्वायर x का यानी कि रूट से बाहर हो जाएगा, तो बचता कॉस x, यानी कि मेरा क्वेश्चन रूट
2 को कर देंगे इंटीग्रेशन से बाहर तो बचता साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यानी इस चीज का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन से नहीं पढ़े, अगर डिफरेंशिएशन रहता तो यू भी डायरेक्ट मानते तो बन जाता, लेकिन ये क्या है इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन में इस चीज का हम नहीं पढ़े। देखना है जितना भी आपको हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताएं उसी फॉर्मूला पर ही सारा इंटीग्रेशन बनेगा, यानी कि वो फॉर्मूला से बाहर नहीं जाएगा। यानी कि जितना भी कोई भी टफ से टफ क्वेश्चन हो आपको सॉल्व करके वो फॉर्मूला तक लाना पड़ेगा, तब जाके वही फॉर्मूला पर आपका इंटीग्रेशन बनेगा। तो वही काम किए, इस चीज का इंटीग्रेशन हम नहीं पढ़े हैं, तो फिर क्या करना है, टी मानना साइन एक्स को। क्यों मानेंगे, क्योंकि अपने सॉल्व के अपने अनुसार, यानी कि हमको सॉल्व करने के अनुसार हमको इसलिए साइन एक्स को टी माने, ताकि टी मानने के बाद ये कॉस एक्स होने के बाद ये कॉस काट रहा था, जिसके कारण साइन एक्स को ही हम टी माने। तो क्या हो जाएगा, लेट टी बराबर साइन एक्स को मान लिए इक्वेशन 1। इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो रहता था वाई, तो क्या हो जाता था डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ है टी तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या हो जाता है कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर क्रॉस क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स कॉस एक्स बराबर टी, और डी एक्स बराबर करेंगे तो डी टी बाई कॉस एक्स हो जाएगा। उसके बाद अब यानी कि नाव, नाव आपको सब जगह लिखना है, नाव का मतलब अब यानी कि क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा आई बराबर क्वेश्चन से यहाँ √2 साइन का मान लिया टी, तो क्या हो जाएगा टी इंटू कॉस एक्स डी एक्स, फिर √2 इंटू टी इंटू कॉस एक्स का कॉस एक्स रहने देंगे, dx का मान हम निकाल चुके हैं dt बाई कॉस एक्स, dt बाई कॉस एक्स कॉस कॉस क्या होगा कैंसिल हो गया, बचता है √2 इंटीग्रेशन ऑफ t dt। तो ये काफी आसान काफी इजी क्वेश्चन हो गया। कैसे, क्योंकि x पर पावर यानी कि इस चीज का इंटीग्रेशन तो आप आराम से बना सकते हैं। कैसे, कुछ नहीं तो 1 है उसका फॉर्मूला पुट किए, तो n+1 जो होता है जो भी होता है, उसके बाद करने के बाद ये चीज आया, ये चीज आने के बाद यानी कि t का मान हम माने साइन एक्स, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी √2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी बाय 2, यानी कि ये 2 अगर कटा देते हैं तो ये √2 मेरा कैंसिल हो जाता है, बचता सिर्फ √2, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस √2। यानी कि आज का जितना भी क्वेश्चन हम टी वाला यानी कि टी मानकर बनाए, तो 2 टर्म हम लिखा दिए थे शुरू में ही, 2 कंडीशन, वो 2 कंडीशन आपको याद रखना है, तब जाके कहाँ कहाँ कैसे आपको टी मानना है। तो आप यानी कि जितना भी क्वेश्चन आज का बना, तो आज टफ नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस में उतना दम नहीं है, ये सब देखते ही क्वेश्चंस बनना चाहिए। तो इस चीज को इस तरह का क्वेश्चंस आप बनाएं, जहां भी मिलेगा इंपॉर्टेंट टफ जो भी, तो हम आपको उसका अच्छी तरह से डील कर ही देते हैं। तो आप जम के बनाइए क्वेश्चंस, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।